एसआर के तिगड़ी की हरियाणा संदेश यात्रा को हिसार और भिवानी में इंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्रों के बाद सबसे ज़्यादा जन समर्थन सिरसा पार्लियामेंट में मिला है। सिरसा पार्लियामेंट में 3 दिन के दौरान कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी की अगुवाई में भारी संख्या में लोगों की भीड़ हर रैली में नजर आई। 2019 के मुकाबले अब 2024 का सिनेरियो बता रहा है कि सिरसा पार्लियामेंट में इस बार कांग्रेस की सीटों के लिए महाभारत मचेगा। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच सिरसा पार्लियामेंट की विधानसभा सीटों को लेकर लंबी चौड़ी खींचातानी होगी। दोनों के बीच तकरार भी होगी, दोनों के बीच शक्ति प्रदर्शन भी होगा। 2019 के चुनाव में सिरसा पार्लियामेंट की 9 विधानसभा क्षेत्रों में से 7 विधानसभा क्षेत्रों में भूपेंद्र हुड्डा खेमे के प्रत्याशियों को टिकट मिली थी, जिनमें से 2 विधायक भी बने थे, यानी रवि सिहाग और शिशपाल केहरवाला दोनों एमएलए भी बने थे। लेकिन 2024 को लेकर संदेश यात्रा से आभास हो गया है कि कांग्रेस की टिकटों के लिए इस बार भूपेंद्र हुड्डा खेमे के लिए अकेली एक तरफा वीटो पावर नहीं होगी, बल्कि कुमारी शैलजा अपने खेमे के नेताओं को टिकट दिलवाने के लिए भरपूर ताकत लगाने का काम करेंगी और वो अपने साथियों की टिकट के लिए हाईकमान के सामने लंबी चौड़ी दमदार तरीके से पैरवी भी करेंगे। सिरसा में मेहता फैमिली की जबरदस्त रैली के बाद फतेहाबाद जिले की तीनों सीटों पर भी कुमारी शैलजा की अगुवाई में एसआर के तिगड़ी को बड़ा जन समर्थन हासिल हुआ। फतेहाबाद सीट पर बलवान सिंह दौलतपुरिया ने सबसे बड़ी दमदार रैली का आयोजन किया। वैसे तो फतेहाबाद सीट को लेकर लगभग आधा दर्जन जगह पर कुमारी शैलजा की अगुवाई में जनसभाएं हुई, लेकिन सबसे बड़ी रैली पूर्व विधायक बलवान दौलतपुरिया ने की। बलवान दौलतपुरिया कुमारी शैलजा के फतेहाबाद जिले में सबसे बड़े चेहरे हैं और उनकी टिकट के लिए कुमारी शैलजा सबसे ज़्यादा ताकत लगाने का काम करेंगी। बलवान दौलतपुरिया ने भी अब लंबी चौड़ी भीड़ जुटाकर ये बता दिया है कि उनका जनाधार अभी भी मजबूती से बरकरार है। बेशक उन्होंने 2019 में चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन 2024 के चुनाव के लिए वो लगातार वर्किंग कर रहे हैं और कुमारी शैलजा की तरफ से वो सबसे पहले टिकट के दावेदार होंगे। आप खुद ही देखिए कि कुमारी शैलजा ने फतेहाबाद की इस बलवान दौलतपुरिया की रैली में किस तरह से जज्बाती भाषण देने का काम किया। पीड़ा है, मेरी बहनों का घर चलाना जो मुश्किल हो गया, जो अपना दर्द हमको बताना चाहती, आज सबकी पीड़ा है। देखने में मोदी जी बड़े बड़े आलिशान प्रोग्राम करते हैं, लगता है कि भारत को न जाने कहाँ पहुंचा दिया, लेकिन जब हम गांव में, खेतों में, खलिहानों में किसान से बात करते हैं, मजदूर से बात करते हैं, अपने दलित भाइयों से बात करते हैं, अपने इस बेरोजगार नौजवान से बात करते हैं, तो हमें पता चलता है कि दर्द तो यहाँ बसा हुआ है, जिस दर्द को आज मोदी जी पहचानने से इनकार करते हैं। तो साथियों, आपके दर्द को पहचानने के लिए राहुल गांधी जी जो हजारों किलोमीटर दूर चल रहे हैं आपके लिए, कल उनके ऊपर हमला भी हुआ, लेकिन परवाह नहीं, उन्होंने कहा है डरो मत। इसलिए ना किसी ने दबना है, ना किसी ने डरना है। समय जब आएगा तो आप लोगों की आवाज सुनी जाएगी, आपकी आवाज जरूर सुनी जाएगी। साथियों, दलबीर सिंह जी के समय से आप लोगों का विशेष लगाव रहा है और मैं भी कहना चाहूंगी कि मेरे जैसा मेरे पिताजी का प्यार आप सभी से, 36 बिरादरी से था, मेरा भी उसी तरह से लगाव रहा है। साथियों, बेशक आपने मुझे यहाँ से अपना सांसद बनाकर भेजा, मेरी राजनीति की जीवन आपने नींव यहाँ आप लोगों ने रखी। और ना सिर्फ मेरी बल्कि मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह जी ने भी अपनी राजनीति इसी एरिया से, इसी क्षेत्र से, फतेहाबाद के इसी क्षेत्र से शुरू की थी। तो साथियों, बेशक बीच में मैं चुनाव नहीं लड़ी, लेकिन अपना आना जाना व्यक्तिगत रूप से रहा और आप लोगों का, मैं जहां भी चुनाव लड़ी, मेरे कितने साथी हैं, हर जगह पहुंचे हैं मेरी मदद के लिए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
साथियों साथियों आज हम आपके बीच में आए हमने ये यात्रा मेरी बहन किरण चौधरी जी ने, भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने, मैंने और हमारे सभी साथियों ने हरियाणा में हम जगह जगह ये यात्रा लेकर जा रहे हैं। जहां भी जाते हैं लोगों का इतना प्यार उमड़ता है ये तिरंगे के लिए, इस हाथ के निशान के लिए। और साथ में अगर मैं ये कहूँ, अब बस करो और अगर मैं इनको आगे पीछे कर दो साथियों, ये समय है बदलाव का। बदलाव का समय क्यों है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र की सरकार ने, मोदी जी ने और हमारे राज्य की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी जजपा सरकार ने, खट्टर जी ने जो कुछ कहा आपको, सारी बात, सारे वायदे गलत साबित हुए। आप मेरे को बताओ, किसान भाइयों बोलो, मजदूर भाइयों बोलो, आपके साथ धोखा हुआ है, बड़े से बड़ा धोखा। झूठ बोला आपको और आपसे वोट लिए। कभी 15 लाख, कभी किसान भाइयों को कहा कि आपके लिए एमएसपी का कानून बनाएंगे, आज तक कमेटी तक नहीं बनी। और ये जो हमारे गरीब भाई हैं, हमारा दलित वर्ग है, हमारा पिछड़ा वर्ग है, साथियों आज इन तबकों की सुध लेने वाला कोई नहीं। वोट लिया, गरीब और गरीब होता गया। किसान की आमदनी दुगनी करनी थी, आप बता दो दुगनी हुई है या आधी होगी? आधी होगी, खत्म कर दी। बेरोजगारी बढ़ गई। हमारे नशा नशा नशा, अपना ये पूरा एरिया नशे की चपेट में है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर सरकार चाहे तो क्या ये रोक नहीं सकती? लेकिन कहीं ना कहीं किसी की ढील है या फिर मिली भगत है जो हमारे बच्चों को, हमारी आगे की नस्ल को इस तरह से खराब कर दिया जा रहा है, बिगाड़ दिया जा रहा है और हमारे घर के घर बर्बाद हो रहे हैं। जब जाते हैं हमारे परिवारों में, बहनों में, बहनें दो बात कहती हैं। एक बात कहती हैं कि ये नशा खत्म करवाओ, किसी तरह से नशा खत्म करवाओ। छोटे छोटे बच्चे नशे की चपेट में आकर उनकी जान चली जाती है, पीछे अपने छोटे परिवार छोड़ जाते हैं, माँ बाप को बिलखता रोता हुआ छोड़ जाते हैं। और ये जो बच्चे बचते हैं, माँ बाप इनको पढ़ा लिखा कर आगे लाने का प्रयास करते हैं। साथियों, गरीबों के पास पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं है। और जब पढ़ाई करें उसके बाद नौकरी तो मिले, किसको मिली है नौकरी? मेरे को हाथ खड़ा करके बताओ, नौकरी किसको मिली है? फिर धोखा किया है आपके साथ। कोई खेल स्टेडियम नहीं बन यहाँ पे, कोई स्टेडियम नहीं कि बच्चे अपने अच्छे प्रैक्टिस करें, आगे आए। लेकिन साथियों, आगे किस में आओगे पहले ये बताओ मेरे को। फौज में क्या किया आपके साथ? अग्निवीर बना दिए। अब वहां पे पीछे कह रहे थे, एक जवान आप जैसा भाई छोटा कह रहा था, कहता जी बाप से पहले तो बेटा रिटायर हो जाए। अग्निवीर ऐसे हैं, 4 साल की नौकरी फिर रिटायरमेंट।
ये धोखे, ये मजाक आप लोगों के साथ किया जा रहा है। महंगाई आसमान को छू रही है। गरीब से पूछो आज के दिन कितनी मुश्किल है। गैस सिलेंडर की बात थी, वो तो एक मिसाल है, लेकिन घर में दाल की आज के दिन 150-200 रुपए के भी दाल कैसे बनाएंगे। सब्जी 50 रुपए से कम कोई नहीं। तो साथियों आटा, हाँ बहन, मोदी जी कहते हैं कि मैं तो 5 किलो दे रहा हूँ 80 करोड़ लोगों को। 5 किलो, कितना पेट भर गया? वो भी नहीं मिल रहा। तो बताओ एक और झूठ। गरीब का दर्द है ये, गरीब का दर्द। साथियों, हमने जब हमारा समय था 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया था, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। और जब इनकी सरकार बनी है 23 करोड़ लोग फिर से गरीबी रेखा के नीचे आ गए। आज आपको फंसा के रख दिया है, कहते परिवार पहचान पत्र लेके आओ। परिवार पहचान पत्र, अगर एक गलती होगी उसकी, क से ख की, ए से बी की, तो चक्कर काटते रह जाओगे। ठीक करके दिखा दियो है, बता दो किसी, कोई भी ठीक करवा सके। तो साथियों, बदलाव का समय, जल्दी ही चुनाव आएगा। हम राहुल गांधी जी का और खारगे जी का संदेश लेकर आए हैं आपके बीच में। सब लोगों को न्याय चाहिए, हमारे किसान को न्याय चाहिए, हमारे गरीब को, दलित को, पिछड़े को न्याय चाहिए, मेरी बहनों को न्याय चाहिए, मेरे बेरोजगार भाइयों को न्याय चाहिए। ये मेरा भाई जो रेडी लगा रहा है, इसको न्याय चाहिए। कितनी कमाई कर लेता है ये दिन, महंगाई इतनी। तो सब लोग आज आप फैसला करो। चुनाव आएगा, 10 की 10 लोकसभा सीट हमने कांग्रेस को जिताकर भेजनी। उसके बाद हरियाणा का चुनाव भी आएगा। सबने मन बना लिया। आज खड़े करो। बहुत धन्यवाद। लगाओ जयकारा लगाओ। बोले सोनिया। फतेहाबाद के बाद कुमारी शैलजा की रतिया हलके में एंट्री भी जोरदार रही। वहां भी कुमारी शैलजा ने 1 दर्जन के करीब जनसभाओं को संबोधित किया। इनमें सबसे बड़ी जनसभा सुरेंद्र वर्तिया की रही। सुरेंद्र वर्तिया भी कुमारी शैलजा के निष्ठावान साथियों में शामिल हैं। उनकी जनसभा में भी भारी संख्या में लोगों की हाजिरी रही, जिससे प्रभावित होकर कुमारी शैलजा ने भी खुले दिल से और खुले शब्दों के साथ सुरेंद्र वर्तिया की प्रशंसा की। सुरेंद्र वर्तिया बाजीगर समुदाय से हैं और रतिया में बाजीगर समुदाय के काफ़ी विधायक भी बने हैं। ऐसे में 2024 के चुनाव में इस सीट को लेकर भूपेंद्र हुड्डा को जर्नैल सिंह को टिकट दिलाना आसान नहीं होगा, क्योंकि जर्नैल सिंह 3 चुनाव लगातार हार चुके हैं। ऐसे में कुमारी शैलजा रतिया सीट पर भी बड़ा दाव लगाने का काम करेंगी और सुरेंद्र वर्तिया को टिकट दिलाने के लिए भरपूर कोशिश करती हुई नजर आएंगी। टोहाना सीट पर भी संदेश यात्रा को बड़ा जनसमर्थन मिला और कुमारी शैलजा की अगुवाई में वहां पर लगभग आधा दर्जन गांव में बड़ी जनसभाएं भी हुई। कुमारी शैलजा फतेहाबाद जिले को लेकर अब पूरी तरह से गंभीर हैं। वो 2024 में अपने ज़्यादा से ज़्यादा विधायकों की संख्या चाहते हैं। रतिया में कितनी संख्या में, किस माहौल के बीच में कुमारी शैलजा ने अपने साथियों को और आए हुई रैली को संबोधित किया, उसमें आप खुद ही देखिए कि सुरेंद्र वर्तिया के साथ में कुमारी शैलजा के हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो सुरेंद्र वर्तिया की इस रैली से बेहद प्रभावित रही। 2024 के चुनाव को लेकर कुमारी शैलजा साफ तौर पर इच्छा जाहिर कर चुकी हैं कि वो लोकसभा की बजाय विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती हैं और इसीलिए वो अब ज़्यादा से ज़्यादा विधायक अपने साथ लाना चाहती हैं। फिलहाल उनके साथ में 4 विधायक हैं। वो 2024 के चुनाव में इन विधायकों की संख्या 4 गुना चाहती हैं और इसके लिए अम्बाड़ा पार्लियामेंट के बाद उन्हें सबसे ज़्यादा फोकस हिसार और सिरसा पार्लियामेंट पर किया हुआ है। यानी इन दोनों संसदीय क्षेत्रों में वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को टिकट दिलवाने के लिए
भरपूर कोशिश करती हुई नजर आएंगी। जिस तरह से सिरसा और फतेहाबाद जिलों में SRK तिगड़ी की इस जन संदेश यात्रा को भरपूर जन समर्थन मिला है, उसके चलते यह साफ तौर पर अभी से तय हो गया है कि इस संसदीय क्षेत्र की टिकटों के लिए कांग्रेस के अंदर सबसे ज़्यादा महाभारत मचेगी और एक एक टिकट के लिए कांग्रेस हाईकमान के सामने भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच में तीखी खींचातानी होगी, शक्ति प्रदर्शन होगा और एक दूसरे की टिकटें कटवाने के लिए भरपूर ताकत लगती हुई नजर आएगी। 2024 के चुनाव में सिरसा पार्लियामेंट की विधानसभा सीटों की टिकटों के लिए कांग्रेस में मचने वाली महाभारत को जानने के लिए आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में बलवान दौलतपुरिया और सुंदर वर्तिया के सियासी भविष्य को जानने के लिए भी आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में टोहाना सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी को जानने के लिए भी आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में सिरसा विधानसभा सीट पर मेहता परिवार के सियासी भविष्य को जानने के लिए भी आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।